दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एमएस क्यूब के इस नए सेशन में। तो आज मैं आप सबको क्लास 9 चैप्टर 1 जो कि है मैटर के बारे में, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैटर होता क्या है? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि व्हाट इज मैटर। तो याद रखिएगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जिसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? वो होता है मैटर। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सोच। जैसे कि आप चेयर देखते हैं, अगर मैं एक चेयर की बात करूं, जैसे कि अगर मैं एक चेयर की बात करूं, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक सब्सटेंस है जिसमें कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, तो उम्मीद करता हूं आप इसको मैटर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक इमोशन है। ये क्या है? जो कि आजकल की छोटा से बहुत करने लगे हैं। ये मैटर नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? इमोशन है। बिकॉज ये हम ना देख सकते हैं और ना ही किसी पार्टिकल से बना हो, ये तो सिर्फ हम फील करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी जो इमोशन है, कोई भी जो फीलिंग है, वो मैटर नहीं होती है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये बोर्ड है, मेरे हाथ में जो मार्कर है, मैं, आप, हम सब क्या है? मैटर है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का एक बेसिक यूनिट होता है। ऐसे ही मैटर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, जिससे कि वो मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो जैसे कि आप एक ग्लास में, आपके पास कुछ पानी है और आपने उसमें 1 स्पून वो मिला दिया, सॉल्ट या फिर शुगर मिला दिया, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो पाता है? क्योंकि उस मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं इजीली। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए ये जो टेबल है, ये जो चेयर है, ये अगर एक कंप्लीट एक पार्टिकल होता तो ऑब्वियस ही बात है, ये उसका डिसॉल्व नहीं, ये किसी चीज से डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर पानी, लिक्विड या कोई भी लिक्विड, चाहे पानी हो चाहे कोई भी अनदर सब्सटेंस हो, अगर वो एक कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में हो, कोई कंप्लीट पार्टिकल, एक बड़ा सा पार्टिकल हो, तो ऑब्वियसली बात है वो किसी चीज में डिसॉल्व या डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। बट ऐसा क्यों होता है कि अगर मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट या फिर शुगर मिलाया, तो कंप्लीटली डिफ्यूज हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं और डिफ्यूज कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का दूसरा पॉइंट, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट भी है। मैं अगर आपको समझाना चाहूं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, पोटेशियम परमैंगनेट का। आप क्या देखेंगे कि अगर आपके पास एक बकेट में या एक ग्लास में अगर आपके पास ये वाटर है और इसमें अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर मैं इसका अगर केमिकल फॉर्मूला ही लिख दूं, तो क्या होता है जब आप इसको अपने वाटर में मिलाएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ना, आप जैसे जैसे उसको कॉन्ट्रास्ट स्टरिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप उसको मिला रहे होते हैं, आप क्या देखेंगे, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उस वाटर को कलर करता जा रहा है। आप उसको स्टरिंग करते जाएंगे, वो उसको कलर देता जाएगा। आप उसको कलर, आप एक चीज और क्या नोटिस करेंगे, पानी आपके पास काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा अमाउंट में। आपने एक कंप्लीट ग्लास ले लिया आपने पानी का, लेकिन आपके पास जो KMnO4 है वो सिर्फ 1 स्पून है मान लीजिए। फिर भी आप क्या देखेंगे कि इस 1 स्पून पोटेशियम परमैंगनेट ने इस पूरे 1 ग्लास पानी को कलर कर दिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ ये 1 स्पून KMnO4 में, सिर्फ इस छोटे, इतने कम अमाउंट के KMnO4 में काफी सारे मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि आप और हम उसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।